Cool. Yeah. So, how are you? Very good. And how was today's practice? It was good. It was nice. आज का बहुत अमेजिंग चैप्टर है मैजिक चेक। हम सबको मनी चाहिए हमारे ड्रीम्स पूरे करने के लिए, या अपनी लाइफ थोड़ी और कंफर्टेबल करने के लिए, या दूसरों के लिए कुछ हेल्प करने के लिए। ओके। तो हम सबको मनी चाहिए। तो अभी हमने पास्ट में ग्रैटिट्यूड किया है मनी के लिए, राइट? कि बचपन से हमारे ऊपर जो भी पैसे खर्चे हुए हैं, जिनके लिए हमको किसी को कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ा। यस। तो उन सब के लिए आपने ग्रैटिट्यूड किया। अब फिर आपने ग्रैटिट्यूड किया जो आपको अभी भी सामान मिल रहा है ना? आप बिल्स पे कर रहे हो। यस। यस सोनिया जी, यू कैन रीड टुडे। आप बिल्स पे कर रहे हैं और आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। आपको जो बिल पे करना है उसके लिए भी जो पैसे आएंगे आप उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। ओके। सो आपने उसके लिए भी किया। अब हम लोग ने जैसे कल हेल्थ का चैप्टर किया था कि फ्यूचर में आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, या जो आप चाहते हो वो मिल जाए, आप उसके लिए अभी से ग्रैटिट्यूड कर रहे थे अपने हेल्थ के लिए, है ना? आज हमने यही की थी प्रैक्टिस कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए हम आज ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। तो वैसे ही फ्यूचर में जो आपको पैसे चाहिए हैं, वो पैसे आते रहे, उसके लिए कैसे ग्रैटिट्यूड करना है, आज हम उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके। सो यस। सो हु इज़ वॉलंटियरिंग? अच्छा नहीं, फर्स्ट समवन वांट्स टू शेयर कि कैसा आपका दिन रहा, आपने कैसे की प्रैक्टिस? हम्म। कि कल ही हो गई थी इस सेशन में तो इसलिए आज की ही नहीं किसी ने? ऐसा किया क्या आपने? हाँ, की थी। ठीक है, वेरी गुड। अगर हम करेंगे तो किसकी हेल्थ अच्छी होगी? मेरी अच्छी होगी, नेबर की अच्छी नहीं होगी। ओके। इट विल बी आर हेल्थ ओनली। कि हम करेंगे और नेबर की हो जाएगी इसलिए आज नहीं करते, नहीं। शी इज टेलिंग अस यू कैन डू इट मल्टीपल टाइम्स इन अ डे इफ यू रियली वांट टू डू मिरेकल्स इन योर हेल्थ, सी मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ। हाँ। तो आपको तभी करना पड़ेगा। तो वैसे ही आपको खुद करना पड़ेगा। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। किस चीज़ में? आपकी लाइफ में परफेक्शन आएगा। जिस चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो वो एरिया आपका और अच्छा होता जाएगा। ओके। सो आई टेल यू टुडे ओनली, हमने अपना वर्क का विजन बोर्ड बनाया था। आई हैव शेयर्ड विद यू कि आई मेड अ सेपरेट विजन बोर्ड फॉर माई वर्क। एंड विद इन दिस 17 डेज, आज 17th हमारा पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर। आई हैव गॉट क्वाइट अ फ्यू। पहले तो मैंने बताया ही था 3 ऑफर्स आ गए थे फॉर वर्क। 6 ऑफर्स आ गए एंड आई एम लाइक सो हैप्पी एंड आई एम लाइक जस्ट अभी ऑफर्स आए हैं, वो कन्वर्ट भी होंगे, हमको उनके लिए प्रॉपर ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा। हाँ, या करेंगे हम, बिकॉज आई लाइक आई वॉन्ट दैम। या तो ऐसे ही आप जहाँ जहाँ ग्रैटिट्यूड करोगे, जिस जिस पे आप एनर्जी दोगे, वो क्या होगा? वो चीज़ एक्सपैंड होएगी। एनर्जी वहाँ पे एक्सपैंड होएगी और आपके लाइफ में वो आ जाएगा। ओके। सो इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस इवन अ लिटिल बिट ऑफ मैजिक इन अ पर्टिकुलर एरिया, मीन्स वॉट? कि आपके पहले के जो बीज थे उसके फल तो आपने अच्छे अच्छे मिलने स्टार्ट हो गए हैं, और अब जो आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो और आप जो न्यू बीज उसमें सो कर रहे हो वो और अच्छे फल लेके आएगा। ओके। इट्स लाइक नाउ यू आर सोइंग द सीड्स ऑफ मैंगो। इफ यू वांट लाइक मैंगो, एप्पल, मनी, व्हाटएवर, आप वो करिए। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रीज, इज समथिंग दैट आई आई वाज लिसनिंग एंड रीडिंग कपल ऑफ थिंग्स। समवन वाज सेइंग कि आपने कभी सोचा है पेड़ जो है, उसमें फल निकलते हैं, क्या वो कुछ उसके बदले में हमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है? कुछ नहीं एक्सपेक्ट करता। इट्स जस्ट गिविंग। इट इज़ जस्ट गिविंग ऑल द टाइम। ऑल द ट्रीज, हाँ, ऑल द जितने भी ये अनाज वाली चीज़ें होती हैं, इवन द फ्लावरिंग ट्रीज, वो सिर्फ देते ही रहते हैं। काओ भी जो मिल्क देती है हमको, हाँ, हम ठीक है हम लोग ले लेते हैं, वो अलग बात है, बट वो देती है, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एनी थिंग इन रिटर्न। सो इज़ इन दिस अमेजिंग? और हम लोग क्या करें, हमको जो चाहिए उसके लिए ही हमको ग्रैटिट्यूड करने में लेजी लगता है ना? एफर्ट लगता है। तो एटलीस्ट हम अपने लिए कर सकते हैं। जब हम खुश रहेंगे तो क्या होगा? आप खुश रहोगे तो आप अपने बच्चों को भी खुश रखोगे, है ना? आप ऑफिस जा रहे हो, आप खुश हो तो आप क्लाइंट्स को भी खुश रखोगे, अपने स्टाफ को भी खुश रखोगे। सो धीरे धीरे ये चेन रिएक्शन की तरह बढ़ता चला जाएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कीप ऑन गिविंग ग्रैटिट्यूड, वी हैव टू कीप ऑन स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डू दैट। हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तो हम लोग का थोड़ा सा सोचना डिफरेंट हो जाता है। जब अपन सोचते डिफरेंट हैं तो अपन के एक्शन भी उसी टाइप के होते हैं। हम दूसरे लोगों के बारे में भी सोचते हैं, है ना? कि हाँ कोई बात नहीं, आज मेरे से गलती हुई है तो कल उससे गलती होगी, तो आज उससे मुझे माफ़ किया तो मैं भी उसको माफ़ कर दूंगा, है ना?
ऐसे ही होता है ना, वी हैव टू कीप ऑन थिंकिंग व्हाट इफ आई वाज इन दैट पोजीशन। हाँ, हम जाते हैं कहीं भी रेस्टोरेंट में, वही थोड़ा सा गुस्सा कर लिया, कुछ कर लिया, तो उस समय हम क्लाइंट होते हैं। अब आप सोचो, जब हमारा क्लाइंट होता है और हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हाउ शुड वी बिहेव और हाउ शुड द क्लाइंट बिहेव? हम लोग ऐसा सोचते ही नहीं है। So the book is telling us to be more humble, to be more accepting, to be always in gratitude। और वो सबसे ज़्यादा gratitude से ही आता है। जब हम grateful हैं कि एटलीस्ट उसने कुछ किया तो मेरे लिए, तभी ये सारे थॉट्स आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ये है मनी का चैप्टर, बट gratitude is the most important key। Okay, so please unmute yourself, switch on your cameras, and let's do the 10 little fingers and see how we attract more money in our future। Okay, so 1, 2, 3, start। 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose। 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose। Yes, perfect, perfect। Yeah। So सोनिया जी ने ऑफर किया है कि वो रीड करेंगी। अच्छा, 1 सेकेंड, मेघा जी, आपने वो राइस एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना? वेरी गुड। आप रोज उसको आई लव यू बोलते हो उस जार को, और रोज एक को आई हेट यू बोलते हो। वंडरफुल। प्लीज आप शेयर करिएगा रिजल्ट्स आफ्टर अ वीक। यस, या, थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। या, अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट द रीडिंग, आप सबने चेक फिल किया है? किया ही होगा ना, कि कोई करके दे देता, आप खाली साइन करना रहता है। हाउ इज इट? नहीं, पूरा लिखते हैं। पूरा लिखते हैं ना, तब ठीक है। मैं तो खाली साइन करती हूँ। सॉरी? मैं खाली साइन करती हूँ। ओह अच्छा, कूल, तो भी ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग Even me, I only sign. वाओ, वेरी नाइस। तो आज आप लोग सीखेंगे कि चेक भरना कैसे हम लोग को। ओके, ये भी हम लोग सीखने वाले हैं इस वंडरफुल चैप्टर से। हाँ, यस। सो यस, सोनिया जी, प्लीज स्टार्ट। Day 17, the magic check. यस, तो अब हम इसकी पिक्चर देखते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे एक ये चेक रखा हुआ है टेबल के ऊपर में। कुछ ये याद है आपको, ऐसा इंटरनेशनल एनवेलप? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? आजकल होता है कि होता ही नहीं, आई डोंट नो, आजकल शायद नहीं होता है ना। बचपन का मेरे को ये याद है। यस। एंड आप देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये वो निब पेन में इंक में डुबोने वाला कुछ रखा हुआ है, क्विल टाइप का कुछ रखा हुआ है ना, दिस इज दैट। ये टेबल लैम्प का बेस लग रहा है मेरे को। ये कुछ तो भी एक बॉक्स रखा है, उसमें देखिए की होल भी है एक ठो। एंड दिस इज दैट टेलीफोन। यस, टेलीफोन है। तो ये लग रहा है कि ये कोई एक स्टडी टेबल है। हाँ, कि आप किसी को उठा के फ़ोन भी कर सकते हो, एंड देन यू आर सीन अ चेक बुक, मे बी इसमें कैश रखा हुआ है या कुछ मनी रखा हुआ है, एंड देयर इज सम स्पेक्टिकल्स ऑल्सो ओवर हियर। हाँ, तो इट्स लाइक समवन इज राइटिंग चेक्स, लिख रहे हैं। अब आप अगर इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करेंगे, लेट मी जस्ट सी, जूम इट 1 मिनट। अब देखोगे उस पर साइन किसका है? उसमें साइन लिखा हुआ है द यूनिवर्स। कैन यू सी इट ओवर हियर? हाँ, बट अब देखिए, और उसमें बहुत सारा स्पार्कलिंग मैजिक डस्ट है। तो अब नाउ व्हाट इज दिस चैप्टर टेलिंग अस? अच्छा, अब आप चेक देखिए। चेक हमेशा आप लिखते अभी हो, लेकिन मिलता कब है वो? आपको फ्यूचर में मिलने वाला हो। तो आप अभी भी तुरंत भी बैंक लेके जाओगे तो अभी आपको मिला नहीं है, वो आपको मिलेगा। या तो अगर कैश वाला भी होगा, सेल्फ चेक भी होगा, तो भी आप पहुंचोगे, उसको डिपॉजिट करोगे तभी मिलेगा। और अकाउंट पे ही है तो भी वो फ्यूचर में मिलेगा। तो आज की जो प्रैक्टिस है वो इसके बारे में है कि आप अभी ग्रैटिट्यूड करेंगे किस मनी के लिए, जो मेरे को फ्यूचर में मिलेगा। ओके, अब कैसे करना है, क्या करना है, लेट्स रीड। या, In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. William S. Burroughs, 1914 to 1997, writer and poet. यस, आप देखिए वो हमसे क्या कह रहे हैं राइटर। इन द मैजिकल यूनिवर्स, इसके पहले तक आप यूनिवर्स को कैसे बोलते थे? मैजिकल बोला था कभी आपने? नहीं, बट अब सिर्फ यूनिवर्स बोलते थे। आप देखिए, अब जब हम कह रहे हैं, इन्होंने कहा ना नेचर में मिरेकल्स होते ही रहते हैं, बहुत आम बात है ना। तो अब बेबी इस राइटर को समझ में आ रहा है कि हाँ, यूनिवर्स बहुत मैजिकल है। हाँ, जिसको देखो, जहाँ देखो, जिधर देखें वहाँ मैजिक ही हो रहे हैं। हर मैंगो डिफरेंट है, मैंगो के ही कितने सारे फ्लेवर्स हैं, मैंगो के भी इतने सारे फ्लेवर्स हैं ना, तरीके तरीके के। एप्पल भी हैं तो बहुत तरीके के हैं, नींबू भी हैं तो भी वो कितने तरीके हैं। हर जगह में अलग अलग टाइप की चीज़ें निकलती हैं, सेम ही है।
राइस की देखिए ना, एक एक चीज़ में कितनी सारी वैरायटी है। सो इजंट दिस मिराकुलस कि एक सिंपल चीज़ है वो हर जगह अलग अलग टाइप की मिलती है। हाँ, सो शी इज नाउ द राइटर इज टेलिंग अस कि मैजिकल यूनिवर्स में कुछ भी कोइंसिडेंटल नहीं है, कुछ भी, और कुछ भी एक्सीडेंट नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ पे हो तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आपने अपने कुछ ना कुछ इतने अच्छे काम किए होंगे कि आपके लाइफ में ग्रैटिट्यूड आया है, ओके, जिससे आपके लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो गया है। तो समथिंग गुड, जैसे बोलते हैं ना, आपने कुछ भी किया होगा उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो देयर इज नो कोइंसिडेंस। जनरली अपन कोइंसिडेंस पॉजिटिव चीज़ों के लिए बोलते हैं, है ना। इट इज़ अ कोइंसिडेंस कि हमने जो सोचा वही क्वेश्चन आ गया, है ना। एग्जाम में ये तो हम जो पढ़ के गए वही आ गया, जो नहीं पढ़ा था कभी कभी वो भी आ जाता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सीडेंट। वो तो एक्सीडेंट होता है ना कि हाँ हम नहीं चाहते थे। एक्सीडेंट्स आर जनरली नॉट नाइस थिंग्स। यस, ऐसे ही हम लोग को पढ़ाया गया है। तो आप देखो इस मैजिकल यूनिवर्स में, माने यहाँ हर चीज़ मैजिक से होती है। कैसे होती है, आपने अच्छे काम किए तो आपके लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी जिनको हम लोग कोइंसिडेंस बोल देते हैं। आपने गलत थॉट्स रखे, गलत फीलिंग्स रखी, तब क्या होएगा, एक्सीडेंट्स होंगे जो हमारी ही फ्रीक्वेंसी से अट्रैक्ट हो रही हैं। तो नाउ ही इज टेलिंग अस नथिंग हैपन्स अनलेस समवन विल्स इट टू हैपन। माने आप अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी फीलिंग से, अपनी वाइब्रेशन से उसको हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो आप सोचो अगर आपको चोट भी लगी है, हाँ, अब बोलोगे नहीं मैंने तो नहीं सोचा कि आज मेरी उंगली जल जाएगी कुकर में, या नाइफ से कट हो जाएगी, या उंगली अलमारी में पिचक जाएगी, मैंने तो नहीं सोचा था। आप अपनी फीलिंग्स अगर उस समय देखोगे तो आपको लगेगा कि मे बी आप कुछ हड़बड़ कर रहे थे, कुछ नेगेटिव फीलिंग्स में थे, कुछ कुछ नेगेटिव सोच रहे थे, किसी और के बारे में बिलो द लाइन की फीलिंग सोच रहे थे, तभी आपने उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है। ओके, यू माइट इवन से कि जो दुनिया में इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो कैसे होती हैं, वो एक जन ने की होती नहीं, वो बहुत सारे लोग कलेक्टिवली कुछ ना कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस में होते हैं, तब उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसकी सारी डिटेल सीक्रेट बुक में भी लिखा ही हुई है, पावर बुक में भी लिखी हुई है, ओके। एंड मूवी में आई एम नॉट श्योर इसके बारे में बोला गया है कि नहीं, आई कांट रिकलेक्ट, बट ये दोनों उन चीज़ों में लिखी हुई है दैट जो हम सोचते हैं वो ही अट्रैक्ट करते हैं। अब आप देखिए ये मनी के चैप्टर में ये हम लोग ये कोइंसिडेंसेस, एक्सीडेंट्स के बारे में क्यों बातें कर रहे हैं, बोलिए। क्योंकि जब हमारा मॉनेटरी स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस किसी भी टाइप का होता है तो हम क्या बोलते हैं, उसके पास बहुत पैसे हैं, वो कर सकता है ना। हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि ये मेरा करा हुआ नहीं है, हाँ, ये मेरा नहीं करा हुआ, ये यूनिवर्स के कारण हो गया है। बट पैराग्राफ हमको ये राइटर हमसे यही कह रहे हैं, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो सेज द सेम थिंग। हम जैसी फीलिंग्स रखते हैं, हम जिस वाइब्रेशन पे रहते हैं, जैसे हमने बीज बोए होते हैं, जिस हिसाब का ग्रैटिट्यूड किया होता है, उसी लेवल की फैमिली में हम पैदा होते हैं। जो लोग बोलते हैं ना अपन, पीपल आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, वो कैसे होते हैं, उन्होंने एक जन्म में इतना ग्रैटिट्यूड किया होगा मनी के लिए, इसलिए वो लोग इस जन्म में वहाँ पैदा हुए हैं। बट क्या वो सिल्वर स्पून उनके पास रहती है, वो डिपेंड करता है कि उस समय से उन्होंने कितना ग्रैटिट्यूड किया है। ओके, आपने देखा है ना, रैग्स टू रिचेस, रिचेस टू रैग्स, सब स्टोरीज हमने देखी हैं दुनिया में, है ना, और यहीं पे दिखती हैं। हाँ, आप हमारी आंखों के सामने होती हैं, तब हम लोग भूल जाते हैं कि हाँ इसने इतना ग्रैटिट्यूड किया है इसलिए वो रैग्स टू रिचेस हो गया, या उसने इतनी कंप्लेंट की है इसलिए वो रिचेस टू रैग्स हो गया। या वी हैव सीन ऑल ऑफ दिस। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड that it is only gratitude, it is only our feelings, our vibrations which have put us in this current state, okay। and जब हमको ये पता चल गया है तो अपन क्या कर सकते हैं, हमारे हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। yes, please continue। When you direct gratitude's magical power toward any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the place where you feel grateful for the money, then you feel a lack of money. A new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. yes, तो हमने कल भी ये बात की थी कि जब हम ग्रैटिट्यूड करेंगे तो क्या होगा, उसका मैजिकल पावर से एक न्यू क्रिएशन होएगा, ठीक है। और क्या होगा, पुरानी वाली डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो एलिमिनेट मतलब क्या होता है कि वो हट जाती है, न्यू उसके जगह आ जाती है, ठीक है। तो जब हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, हम न्यू एरियाज क्रिएट कर रहे हैं, हम न्यू मैजिक्स क्रिएट कर रहे हैं हमारी लाइफ को बेटर करने का। तो जब हम मनी के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, और स्पेशली जब हमारे पास पैसे कम हैं, जितने उतने नहीं है जितने हमको चाहिए, उस समय जब हम ग्रैटिट्यूड करें जो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, तब क्या होगा, न्यू सिचुएशंस आती हैं। कैसे,
सडनली मे बी आपको एक न्यू जॉब ओपनिंग मिल जाएगी, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपके पास लॉटरी लग जाएगी, दैट इज ऑल्सो अनदर साइंस। लॉटरी किसकी लगती है, किसके पास पैसे रहते हैं, दैट इज अनदर साइंस। हाँ, बट वो तब होता है जब हम लोग, जैसी भी हमारी करंट सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हम ग्रेटफुल हों और सेटिस्फाइड हो के हम न्यू चीज़ों का डिज़ायर करें, तब हमारे लाइफ में वो चीज़ें आती हैं। ओके, तो जैसी भी अभी सिचुएशन है, वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आपके पास जितने पैसे हैं, जैसी हेल्थ है, जैसे रिलेशनशिप हैं, उन सब के लिए जब ग्रेटफुल होंगे तब और अच्छी सिचुएशंस आएंगी जैसी हमको चाहिए। ओके, सो शी इज टेलिंग अस द सेम थिंग। वो एलिमिनेटिंग द लैक ऑफ मनी, माने जितना हमको चाहिए उतना नहीं है, उसके बजाय न्यू सिचुएशंस आ जाएंगी जिसमें हमको और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। या प्लीज जी। All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The law of attraction says that like attracts like. So, if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. यस, तो रॉन्डावन कह रही हैं कि अगर हम बिलो द लाइन की कोई भी फीलिंग्स रखते हैं मनी के बारे में, जैसे वो हमसे कह रही हैं अगर हम मनी के लिए एनवी करते हैं। आप एनवी कैसे करते हो कि अरे उसकी सैलरी तो इतनी है, मेरे पास तो मेरी सैलरी तो इतनी है ही नहीं। हाँ, उसकी गाड़ी देखी, उसकी साड़ी देखी, मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, राइट? हम लोग ने बचपन में पता नहीं क्यों हम लोग को ये सिखा दिया कि हाँ हम लोग को हमेशा कंपेयर करना रहता है, राइट? रिमेंबर दैट सी रिन की चमकार, दैट एड, इट वाज दैट एड ना? यस। हाँ, ओनिडा टीवी भी, नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड, ये सब क्या हम लोगों को बचपन से जो सिखाया गया है ना, ये हम लोगों ने देख देख के कर लिया बिकॉज ऑफ दिस मीडिया एंड द एडवर्टाइजिंग। उसने हमारे मन में ये सारी चीज़ें डाल दी हैं एंड हम लोग वैसे ही करने लगे, अननोइंगली, सबकॉन्शियसली वी स्टार्टेड डूइंग दिस। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जब हम कर रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, मनी के लिए अगर एनवी कर रहे हैं कि उसके पास उतने पैसे हैं, अबाउट मनी, हाँ, उसके पास इतने पैसे हैं, मेरे पास नहीं है, उसके पास इतने पैसे हैं ना इसीलिए वो ये स्विट्जरलैंड घूम के आई है, मेरे पास तो है नहीं, हम तो सिर्फ कश्मीर ही जा पाएंगे। इफ़ यू आर टॉकिंग लाइक दिस, देन हम कैसी फीलिंग्स रख रहे हैं, उस पर्सन के लिए नहीं रख रहे हैं, वो मनी है ना। इसके ऊपर एक तो लॉ ऑफ जेलसी या लॉ ऑफ एनवी है। वी हैव नॉट डिस्कस दिस इन दिस सेशन ना। हाँ, नहीं, तो लॉ ऑफ एनवी क्या होता है, अब जैसे देखिए आप हैं और आपकी एक फ्रेंड है। हाँ, आप लोग दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ना, सब चीज़ें बातें करते हैं, दोनों जन के पास है ना सिमिलर सिचुएशन है। सडनली उसके हस्बैंड के पास बोनस आया, जो भी हुआ, कुछ पैसे कहीं से आए एंड शी बॉट अ न्यू सेट, हम लोग ऐसे करते हैं, और वो ही सेट आपको चाहिए था। हाँ, यू वर लाइकिंग दैट सेट, इट कुड बी अ सेट, इट कुड बी अ कार, इट कुड बी अ वॉच, एनीथिंग जो आपको चाहिए था और उसने पहले उसके पास पहले आ गया, आपको कैसा लगेगा ऑनेस्टली? बिफोर द मैजिक बुक की बात करते हैं, कैसा लगेगा? मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना थोड़ा? हाँ, बोलिए मुझे चाहिए ना। हाँ, शी इज लकी सो शी गॉट इट। ओह कला जी, यू आर वेरी स्वीट, आप मैजिक बुक कर सके हो। अब तो हम भी यही बोलते हैं, वाओ सो नाइस, ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। पहले तो लगता था ना, नहीं लकी तो बोलते ही हैं, ठीक है, अब बोलते हैं, बट क्या होता है ना कहीं अंदर अंदर हमारे को थोड़ा सा लगता है कि मेरे पास नहीं है। हाँ, ऐसा मन में आता है ना, या ऐसा लगता है उसके पास कैसे आ गया। अगर हम लोग टिपिकल बोलें, मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड जो बोलता है, तभी ऐसी सिचुएशन है दैट 95% ऑफ द पीपल हैव ओनली 5% ऑफ द मनी इन द वर्ल्ड, यही है ना। और 5% दुनिया के जो लोग हैं उनके पास 95% वेल्थ है। ऐसा क्यों है? बिकॉज हम लोग इस लॉ को फॉलो करते हैं, किसको? लॉ ऑफ एनवी, लॉ ऑफ जेलसी, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, फियर, ये सारी चीज़ें हम लोग रखते हैं पैसों और रुपयों के बारे में, है ना, मनी के बारे में। तो अगर उसके पास वो सेट आ गया, उसके पहले वो चाहे आपकी बेस्ट फ्रेंड थी, आप रोज़ उसको बनाते थे, मैंने ये खाया, तुमने क्या खाया, ये यहाँ सेल है, वहाँ डिस्काउंट है, ऐसी बातें करते थे। लेकिन जैसे ही आपने उसके हाथ में वो सेट, वो गाड़ी या फ़ोन या वो साड़ी कुछ भी देखा, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, तो आपकी एक्चुअल में जेलसी किससे हो रही है? जेलसी हो रही है ना, वो यू आर एनवियस कि उसके पास आ गया है और आपके पास नहीं है। किससे हो रही है? उस फ्रेंड से हो रही है या उस कार से हो रही है? उस फ्रेंड के पास से वो कार हटा दी जाए, फ्रेंड सेम है, उसके पास एडिशन क्या हुआ है? वो कार।
ओके, सो दिस इज लॉ ऑफ जेलिसी। तो आप अपनी उस कार को देख के, उस साड़ी को देख के, या जो भी उसके पास आ गया उसको देख के आपकी फीलिंग्स नेगेटिव हो रही हैं, है ना। तो लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या, लॉ ऑफ जेलिसी क्या कहता है, वो चीज़ आपसे और दूर होती चली जाएगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए लॉ तो यही है। हमको पता भी चल गया है हम जैसे बिहेव करते थे वो ठीक नहीं था। आप मन में बोलो, उसके सामने बोलो, डजेंट मैटर। आपकी फीलिंग्स, जेन्युइन फीलिंग्स उस समय जो होती हैं वही काउंट करती हैं। हाँ, तो अब हम लोग तुरंत फीलिंग्स तो एक सडनली चेंज नहीं हो जाएंगी, हमको पता है, तो भी हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपने देखा, अब चलिए उस फ्रेंड के पास साड़ी आ गई, आपने देख लिया, आपने लॉ ऑफ एनवी यूज़ कर चुका था, आपके पास वो नहीं आएगी अभी या थोड़ी देर बाद आएगी। अब उसने सपोज न्यू फ़ोन ले लिया, अब आपको ये पता है कि लॉ ऑफ एनवी नहीं करना है आपको अपने लाइफ में एप्लीकेबल, तो आप क्या करोगे, उसके पास फ़ोन आया, आपको भी न्यू फ़ोन चाहिए था, बोलोगे वाह कितना अच्छा फ़ोन है। आपको, आप देखिए यूनिवर्स क्या करता है, आपको वो फ़ोन चाहिए, उसने आपके इतने पास ले आया, ठीक है, इतने पास कि आपके फ्रेंड के हाथ में वो फ़ोन है। जब आप उसका फ़ोन देखिए, यू हैव टू से वाओ कितना अमेजिंग फ़ोन है। आप हर बार जोर से नहीं बोल सकते हो, तो मन में आप उस फ़ोन को बहुत सारा प्यार दीजिए, ठीक है, से थैंक यू, कितना अच्छा फ़ोन है मेरी फ्रेंड के पास, हाँ मेरे को भी ऐसे ही फ़ोन मिलने वाला है, आई एम सो हैप्पी। तो आपको ऐसे अपनी फीलिंग्स चेंज करनी, यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट, ठीक है। तो जब आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है, आपको सड़क पे कोई कार दिख रही है, किसी का हैंडबैग दिख रहा है जो आपको चाहिए, किसी का अच्छा फिगर दिख रहा है, ठीक है, नॉट जस्ट अबाउट मनी, दिस लॉ ऑफ एनवी वर्क्स इन एवरी एरिया। आपको अच्छे रिलेशनशिप्स में कोई पर्सन दिख रहा है, इट्स लाइक यू नो मैरिड कपल, वेरी लवी डवी, और आप लोग ने कहा मेरा हस्बैंड हाथ भी नहीं पकड़ता है, इन लोग को देखो कितने अच्छे से गले मिल के जा रहे हैं, यू नो। तो आप कुछ भी इस टाइप की चीज़ देख रहे हो जो आपको चाहिए, उसको आपको कैसी फीलिंग्स देनी है, पॉजिटिव फीलिंग्स देनी है। आप बोले वाओ कितने लकी हैं ये लोग, है ना, कितने ब्लेस्ड हैं ये लोग, मेरा भी हस्बैंड ऐसे ही मुझे प्यार करेगा, ठीक है, आई विल ऑल्सो गेट दिस कार। तो जब हम लोग इस टाइप की फीलिंग्स देंगे, तब क्या होगा, वो हमारी लाइफ में और जल्दी आएगा। ओके, सो लॉ ऑफ एनवी हम लोग समझ गए। अगर हम लोग एनवियस होते हैं कोई मनी के बारे में, तो वो हमसे और दूर जाएगा। हम लोग डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट होता है हमको, कैसे होता है कि हो मैंने इतनी मेहनत की, मेरी सैलरी तो इतनी ही है, हाँ मेरे को इतने ही पैसे मिले घर खर्च के लिए, या मेरे को बच्चों के लिए ये भी करना है, इसकी पार्टी भी है, बर्थडे पार्टी, और ये भी कुछ कुछ करना है, एंड यू आर डिसअपॉइंटेड कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कैसे करूँगी, ठीक है, यू आर वरिड। आप कैसे करते हो मनी के लिए चिंता, कि ये जो पैसे हैं ये इस बार तो मिल गई सैलरी, हमने तो सुना है कि ना कि कंपनी में लोगों को हटाने वाले हैं, हाँ, तब आप वरी कर रहे हो कि पता नहीं ये जो सैलरी मिलती है अगले बार मेरे पास जॉब ही नहीं रहेगा तो मेरे को सैलरी कैसे मिलेगी, मेरे प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे तो मुझे पेमेंट कैसे मिलेगा, मैं रेंट कैसे दूंगी, आप वरी कर रहे हो, ठीक है। सिमिलर फियर, ओके, कि जब पैसे ही नहीं हैं तो हम देंगे कैसे, हाँ सडनली किसी की तबीयत खराब हो गई तो हम कहाँ से लाएंगे पैसे, एंड आपको नहीं मिलेगा। ओके, जब हम इस टाइप की फीलिंग्स रखते हैं मन में, तो ये कैसी फीलिंग्स हैं, बिलो द लाइन की सारी फीलिंग्स हैं, है ना, एनवी, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, फेयर, ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं। इस टाइप की फीलिंग्स रखेंगे तो हमारे पास से जो पैसे हैं वो भी चले जाएंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट शी हैज़ एक्सप्लेन्ड। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, ओके, उसके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या होता है, ग्रैटिट्यूड। आपके पास जो है उसी में खुश होगी, वाओ मेरे पास इतने हैं, लाइक दिस मंथ आई एम एंजॉइंग, ओके, आई एम सो हैप्पी दैट आई कैन यू नो बाय दिस, आई एम सो हैप्पी कि उसको मिल गया, मैं उसको रोज देख के इतना प्यार दूंगी कि मेरे लाइफ में भी आ जाएगा, मुझे उसके सारे फीचर्स पता चल जाएंगे वो फ़ोन के, जब मैं फ़ोन खरीदूंगी मैं, मुझे पहले से ही पता रहेगा। यू नो, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड और ट्रेन योर सेल्फ, और यू नो फोर्स योर सेल्फ कि उस चीज़ के बारे में आप पॉजिटिवली बात करो। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing, and gratitude is the guaranteed way for you to do that. You can't be grateful for money and disappointed about money at the same time. You can't be thinking grateful thoughts about money. सोनिया जी जस्ट 1 सेकेंड, मेरा पेज रोटेट हो गया पता नहीं कैसे, सॉरी। हाँ, यस। You can't be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor you can be grateful for money or have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the way negative thoughts and feelings that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you.
यस तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि अगर आप चिंता कर रहे हो पैसों के बारे में, अगर आप वरी कर रहे हो, अगर आप डर रहे हो, अगर आप एनवियस हो रहे हो और आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हो, तो क्या होगा, वैसी ही सिचुएशंस और आएंगी आपके सामने, ठीक है। और जैसी सिचुएशंस आएंगी आप और ऐसी फीलिंग्स जनरेट करोगे तो और पैसे कम होंगे। हाँ, तो वो कह रही है चाहे जितना भी डिफिकल्ट हो, हाँ, हमारे पास जो पैसे हैं उन सब के उतने पैसों के लिए भी हमको ग्रैटिट्यूड करना है। और वो कह रही है कि जैसे बोलते हैं ना कि दोनों फीलिंग्स आप एक संग नहीं रह सकते। आप रोते रोते हंस सकते हो क्या? माने वो खुशी के आंसू वाली बात नहीं हो रही है। आप नेगेटिव वाला जो दुख वाला रोना होता है और आप संग संग साइमल्टेनियसली नहीं हंस सकते, है ना। तो दो फीलिंग्स एक संग नहीं रह सकती हैं। कौन सी फीलिंग्स? ग्रैटिट्यूड की और चिंता की, ग्रैटिट्यूड की और डर की, एनवी की। ये दोनों चीज़ें एक संग नहीं आ सकती हैं आपको मन में, ओके। तो इसलिए आपको जब भी हो फोर्सफुली आपको ग्रैटिट्यूड करना चालू करना है। किस चीज़ के लिए? जो आपको चाहिए। आपको हेल्थ चाहिए, आपको हेल्थ का ग्रैटिट्यूड करना है। आपको रिलेशनशिप चाहिए, आपको रिलेशनशिप का करना है। बट आज अगर हम लोग मनी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको मनी के बारे में ग्रैटिट्यूड करना ही है। आपकी फ्रेंड ने आपको कोई गिफ्ट दिया, आपको संग कुछ डच किया, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर उसने आपको कुछ भी आपने डच भी किया ना, कि कितनी बार नहीं होता है, मेरे पास चेंज नहीं है, 10 ही रुपीज़ तो है, दे देंगे ना, बाद में तुम कभी दे देना, उसके लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड करना है। कहीं से भी आपको रुपए मिल रहे हैं, कहीं से भी कोई गिफ्ट मिल रहा है, कहीं से भी, उसके लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना है। और जो है उसको तो देख देख के आपको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना है, ओके। सो व्हाट शी इज टेलिंग अस, जितना ज़्यादा हम ग्रैटिट्यूड करेंगे उससे दो चीज़ें होंगी। हाँ, पहले तो दो फीलिंग्स एक संग नहीं रह सकती, माने किस टाइप की? अबव द लाइन की ग्रैटिट्यूड एंड बिलो द लाइन की एनवी, फियर, माने नेगेटिव पॉजिटिव फीलिंग एक संग नहीं रह सकती हैं आपके मन में। हाँ, आप ट्राई करके देख लेना। जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो पहले तो आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से ऊपर आ गए, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में आ गए। आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में आए तो कैसी चीज़ें आएंगी लाइफ में? पॉजिटिव एंड हैप्पी चीज़ें आएंगी, है ना। फिर उसके बाद आप देखिए ना कि सिर्फ हैप्पी एंड पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, आपके लाइफ में और पैसे आएंगे और रुपए आएंगे, ओके। सो हाउ इज दिस हैपनिंग? लेट्स रीड। You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you are not grateful each time your riches or money increase, you will stop the abundance from flowing to your life. यस Flowing to you. यस तो आप देखिए वो क्या कह रही हैं। हमने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की है, राइट, मनी के लिए की है। किस समय की है? पास्ट वाले मनी के लिए। आई थिंक इट वाज डे 5। हाँ, डे 5 पे हमने मैजिक मनी किया था, जिसपे हमारे पास्ट के मनी के लिए, माने जो भी बचपन में हमको रुपए, पैसे, गिफ्ट जो भी मिला है, हाँ, आपकी स्कूल के लिए, आपकी ड्रेसेस के लिए, आपके घर के लिए, आप बड़े होते जा रहे थे तब तक सब चीज़ों के लिए आपने ग्रैटिट्यूड किया है। फिर मे बी अगर आपकी अभी शादी हो गई है तो आपके इन लॉ से कोई गिफ्ट मिला है आपको, या ऑफिस में कुछ आपको बोनस मिला है, कुछ भी, माने लाइक एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आप यूज करते चले जा रहे हो और आपके लिए किसी और ने पे किया है, उन सब के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है। सेकेंडली, आपको आज भी जो रुपए मिल रहे हैं, हाँ, आप आज भी कोई आपको कुछ सामान दे रहा है, उसके लिए भी आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, है ना। जो हम लोग वो बिल वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्लस संग संग में आपको कोई आजू बाजू कोई गिफ्ट भी मिल रहे होंगे, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड करना है। नाउ शी इज सेइंग कि अगर हम चाहते हैं कि और ज़्यादा मनी हमारे लाइफ में आए, तो वो कह रहे हैं पहले हमको समझना होगा कि कहाँ कहाँ से रुपए आ सकते हैं हमारे लाइफ में, कैसे कैसे रुपए आ सकते हैं। तो वो क्या करें, वो क्यों ज़रूरी है कि अगर हम उनके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे तो अबंडेंस हमारे लाइफ में आना बंद हो जाएगा। जैसे कि छोटा छोटा जो मैजिक हो रहा है, हाँ, जो अभी हो रहा है, मे बी आप उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपने ऑब्जर्व ही नहीं किया उसको, तब वो आना बंद हो जाएगा। आपकी लाइफ में बोनस आने, डिस्काउंट मिलना, फ्री के आइटम्स मिलना, आप देखते हो ना कि धनिया के संग मिर्ची फ्री मिलती है ना, हाँ, या सब्जी के संग धनिया फ्री। कितनी बार हो सकता है वो आपको ना कि एक्स्ट्रा टमाटर डाल दे, तो बैलेंस करने के बजाय, आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकल वेंडर्स, नॉट द सुपर मार्केट्स। होता है ना कि यार ठीक है, एक टमाटर ज़्यादा चला गया, क्या हो, कोई बात नहीं, कभी कभी उसने किया है, तो वो सब मैजिक होता है। हाँ, कितने बार वो निकाल भी लेता है, आपने देखा है कि यही साइज का टमाटर है, निकाल लो। हाँ, तो आपको देखना है, सी वो दोज वर डिफरेंट डेज ना। आजकल तो जितना होता है ना कैलकुलेट हो गया उतना ही आ जाता है आजकल तो, हाँ, चार्ज भी वैसे ही लग जाता है, हाँ, बट पहले ऐसे होता था। तो अगर वैसा हो रहा है कहीं ना कहीं लाइफ में आपके, तो प्लीज़ उसको देखिए, उसको, उस मैजिक को अप्रिशिएट करिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए,
ओके अगर मेड आपके लिए एक्स्ट्रा काम कर रही है, हाँ, उसका ड्यूटी है मे बी 10 to 6 या जो भी उसका ड्यूटी आज है, अगर उससे हट के वो कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर रही है, कभी आपने कराया उससे कि तुम्हारा सारा काम हो गया, चलो 3 आलू छील दो? कभी बोला आपने उसको जब उसका काम नहीं था? तो आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, बिकॉज वो फ्री में आपके लिए काम करी है उसने, वो वाला। कभी सोचा आपने इसके बारे में? तो उसके लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करिए कि वो भी अगर कोई चार्ज आप एक अलग से एक मेड रखते तो वो एक्स्ट्रा चार्ज करती ना उसका। तो ऐसी जगह सोच सोच के देख देख के आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। सो दीज आर द वेन्यूज, या कहीं से भी आपको कुछ मिल रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। ओके, सो प्लीज रीड। Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increases when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner. When you are about to purchase an item and you discover it has been discounted, when there is a money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy. The end result of every one of these circumstances is that you have more money. So, whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstance mean that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstance. यस, तो आप देखिए कि ऐसा कहीं हो रहा है आपके लाइफ में कि आपकी सैलरी बॉस ने खुद ही बढ़ा दी कि आपने इतना अच्छा काम किया, आप अपना इनविजिबल मैनेजर को लेके घूम रहे थे और अपने अच्छे अच्छे से काम कर रहे थे, हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, और बॉस ने देखा कि अरे तो बहुत अच्छे से काम कर रही है, उसने आपकी सैलरी बढ़ा दी है क्या? या सडनली कभी बढ़ गई, आपने बोला ही नहीं, आपको रेस मिल गया। आपको कहीं भी ना, आपने देखिए कहीं में भी आप हाउसी में जीत रहे हो, ठीक है, कुछ आपकी कोई किटी है उसमें ही आपके एक्स्ट्रा आप जीत रहे हो कुछ भी, हाँ, टैक्स रिफंड हुआ है कहीं से, आपको कोई गिफ्ट सडनली मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारे चीज़ें आपके लाइफ में मैजिक हो रहा है, ये मनी का मैजिक हो रहा है। जो भी आपने ग्रैटिट्यूड पास्ट के कर रहे थे, आप करंट की चीज़ों के ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, उन सब का रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। ओके, शी सेइंग अस कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रुपए आए आपके लाइफ में। और कैसे हो सकता है कि आप लोग गए, किसी ने आपके बोले कोई बात नहीं, कॉफ़ी तो है, नेक्स्ट टाइम तुम ट्रीट दे देना। ऐसा हो रहा है आपके संग अगर अभी, या अभी कभी हुआ भी है पास्ट में, तो उसको याद करिए और उसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए, ठीक है, कि हाँ उसने मेरे को एक केक खिलाई थी, उसने मेरे को एक टॉफ़ी खिलाई थी, स्कूल में नहीं, ऑफिस में किसी का बर्थडे था और हम लोगों ने कुछ कुछ खाया था, तो हम लोग नहीं, वो क्यों नहीं, अगर आप वो खुद खाते तो आपको उसके पैसे देने पड़ते ना। एक वो लड्डू भी खाया आपने, या वो एक स्लाइस ऑफ केक भी खाई, तो वो आपने तो फ्री में ही खाई ना, आपने तो उसके कोई रुपए नहीं दिए, बट आपने तो खाई, तो उसके लिए भी आपको थैंक यू करना है, ठीक है। शी इज टेलिंग अस, आप कुछ खरीदने जा रहे थे और आपने देखा उस पर डिस्काउंट है, ठीक है, या आपने देखा सडनली उसमें सेल हो गई, तो वो भी हमारे लाइफ में मैजिक मनी है, ठीक है। सेकेंड चीज़ टेलिंग अस कि आप कुछ खरीदने जा रहे थे, किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया, जैसे हम और मेरी सिस्टर ने कितनी बार हम लोगों ने ऐसे किया कि अरे ये टॉप छोटा हो गया मेरे, तो हमने उसको दे दिया, उसके ढीला हो रहा था तो उसने हमको दे दिया, तो आई डिड नॉट हैव टू पे फॉर इट, बट वो मेरे लिए गिफ्ट हो गया। हम उसको क्या सोचते हैं, उसको ज़रूरत नहीं थी, उसने हमको दे दिया, बट अगर वो हम तो यूज़ कर रहे हैं उसको, और हम उसको यूज़ कर रहे हैं और हम वो खरीदने जाते, तो आई वुड हैव टू पे फॉर इट, तो मेरे पास तो वो रुपए आए ना, है ना। तो आप कोई फंक्शन में जा रहे हो, कितने बार आप क्लोथ्स बोरो करते हैं ना, अपने रिलेटिव से, मम्मी से, सिस्टर से, नेबर से, कुछ चीज़ें बोरो करते हैं, हाँ, कितने बार कहीं आपने आपके बच्चों को आपके नेबर ने स्कूल छोड़ा है या कहीं ड्रॉप किया है, राइट। आप लोगों ने, मैं भी तो करती हूँ, नहीं, आप जो करते हो वो ठीक है, लेकिन आपके लिए जिसने भी किया है वो आपको ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड एंड सी द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, जिसमें आपको बेनिफिट हो रहा है, जिसमें आपके रुपए बच रहे हैं। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, रुपए बच रहे हैं मतलब आपके लाइफ में वो मनी आया है। ओके, सो शी इज टेलिंग अस व्हेनेवर द सिचुएशन अराइजेस, आस्क योरसेल्फ, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास और रुपए हैं, राइट, आपके पैसे बचे हुए हैं उसमें, तो डेफिनेटली यू हैव टू बी ग्रेटफुल इन दैट सर्कमस्टेंसेस। ओके, या If you tell a friend you are about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if your lending institution lowers their interest rate, or a service provider offers you a far better package, your money magically increased
through the saving of money. Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive money? यस तो अब अगर हम लोग जाते हैं ना कहीं और फ्री में वाईफाई यूज करते हैं कहीं का, किया है आपने कभी? हाँ, एयरपोर्ट पहुंचे, अरे वाईफाई फ्री है, फटाफट सब डाउनलोड कर लो। कोई आप जगह पहुंचे, वाईफाई फ्री है, ठीक है चलो, खूब सारे जो पेंडिंग डाउनलोड होते हैं आप कर लेते हैं। आपने किया ये? नहीं किया है तो आप वेरी गुड। और अगर किया है तो आपने फ्री की चीज़ यूज़ की है तो उसके आपने डेफिनेटली किसी ने तो उसका पेमेंट किया है ना। हाँ, आप बोलोगे नहीं नहीं मैंने तो कॉफ़ी पी थी ना तो उसके संग कॉम्प्लीमेंट्री होता है। नहीं, जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना उन्हीं की बात कर रही है रौंडा बन। ये सारी चीज़ों के बारे में हमको ग्रैटिट्यूड करना है। तो आपको इस सिचुएशन सोच सोच के देखनी है कि हाँ कहाँ कहाँ से आपको फ़ायदा हुआ है। हाँ, और उसके लिए हम सबको ग्रैटिट्यूड करना है। पॉइंट ये है कि जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, जिसके लिए भी पैसे खर्चे जा रहे हैं, उन सब का ग्रैटिट्यूड करना है हमको। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। Most likely, you have experienced some of these situations in the past, and whether you realized it or not, at that time, they occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it's not luck at all, it's universal law. यस तो आप देखिए, शी इज टेलिंग अस कि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। उन्होंने हमसे कहा ना, कुछ भी एक्सीडेंट नहीं है। तो अगर कितने, अब मेरे संग तो दोनों टाइप की चीज़ें हुई हैं। हम आज शॉपिंग करके गए, कल डिस्काउंट लग गया, मतलब क्या हुआ, मेरा उस समय मनी का कंप्लेंट एरिया ज़्यादा होगा, कंप्लेंट का पलड़ा भारी होगा। इट्स लाइक तराजू में होता है ना जैसे, हाँ राइट। तो ऐसे ही होता है कि आप निकले हो दूसरे दिन वहाँ सेल लग गई। यस, कभी हुआ ही होगा आपने, बिकॉज बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिकॉज वी डिड नॉट नो ऑल दिस कि हम हमारे लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे थे। तो शी इज टेलिंग अस ये सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ एक्सीडेंट नहीं है, कुछ लक या बैड लक नहीं है। क्या है, हमने जैसी फ्रीक्वेंसी एमिट की है, हम जिस फीलिंग जिस जोन में थे, हम वैसे ही हमारी लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो शी इज़ टीचिंग अस दिस अमेजिंग थिंग, क्या कि आपको हर समय मनी के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, हर समय। इफ़ यू वांट मनी कमिंग इनटू योर लाइफ, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग द मनी मैजिक। आज ही मेरा टैक्स रिफंड आ गया, हाँ, आई डू नॉट नो आने वाला था। आज ही मैजिक चेक का चैप्टर था और आज मेरा टैक्स रिफंड, आई वाज सो हैप्पी एंड आई वाज लाइक yippee, लाइक ऑफिस में मन में हम जोर से चिल्लाए yippee, लाइक ऑफ कोर्स आई कांट स्क्रीम इन द ऑफिस। तुरंत मैंने अपने भाई को मैसेज भेजा कि टैक्स रिफंड ऑसम, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है, मैजिक आए उसको आपको अप्रिशिएट करना। मैंने तुरंत आईटी डिपार्टमेंट को थैंक यू किया, मन में बैंक को थैंक यू बाकी था, थैंक यू माय बैंक जिसमें आया। तो आप देखो कैसे कैसे कहाँ कहाँ आप चीज़ों को थैंक यू कर सकते हो। एंड व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट माई मैजिक, आई वाज थिंकिंग मैंने अपने अकाउंटेंट को तो थैंक यू किया ही नहीं, उसको भी एक तो थैंक यू भेजना है। ओके, बिकॉज वो तो बैंक में आ जाते हैं पैसे, मैसेज आ जाता है। तो आप देखिए कि आपके लाइफ में ऐसे हो रहे हैं तो उनको देखिए। आप बोले नहीं टैक्स रिफंड तो आना ही था, क्यों, कितने बार उसके अंदर इधर उधर हो जाता है ना, जब आपको चाहिए होता है तभी क्यों आया। आई नो नथिंग इन लाइफ इज अ कोइंसिडेंस, कि अगर एक मेरा हेडेक भी हो रहा है तो मैंने ही उसको अट्रैक्ट किया, रोज हेडेक हेडेक बोल बोल के, है ना, हमने ही उसको अट्रैक्ट किया है। सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एंड अलर्ट कि हम बोल क्या रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। Any circumstance that results in you having more money or receiving something that cost money is a result of your gratitude. You will feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. यस तो जब आप समझ गए हो कि कुछ भी लाइफ में आपके अच्छा हो रहा है, ओके, वेदर इट्स अ डिस्काउंट, अ सेल, अ प्रॉफिट, कुछ भी हो रहा है वो आपने ही अट्रैक्ट किया है, ठीक है। नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंग्स। जब हमको ये लॉ पता चल गया है तो हम 100% एफर्ट करेंगे कि हमारे लाइफ में ऐसी ही सिचुएशंस आए, ठीक है। लेकिन क्या है, आपने जो पहले जो बीज बोए हुए हैं उसका तो फल मिलेगा ही, बट साइमल्टेनियसली हम लोग न्यू बीज डालते जा रहे हैं कि कल हमको वो मैंगो, एप्पल, मोर मनी, डिस्काउंट्स, प्रॉफिट्स, गिफ्ट्स मिलते रहे। हाँ, तो शी इज टेलिंग अस जब आपको ये समझ में आ जाए कि आपने ही किया है जो भी लाइफ में मैजिक हो रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा जॉय फील होएगा, है ना, कि आपने ग्रैटिट्यूड किया और उससे हुआ। ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ टेस्टी चीज़ बनाई और बहुत अच्छी बन जाती है तो डोंट यू फील हैप्पी। अच्छा लगता है ना कि वाओ कितना अच्छा बन गया, खुद ही
खुद ही अपने आप को अच्छा लगने लगता है। आप नहीं किसी को बोलो बट खुद भी अच्छा लगने लगता है। तो नाउ शी इज टेलिंग अस दैट योर ग्रैटिट्यूड हैज अट्रैक्टेड दिस, ओके, तो यू शुड फील ग्रेट जॉय। सेकेंडली, अगर हम उसमें ग्रैटिट्यूड के संग जॉय कर दें, मैंने एक हो गया आपने सिंपल सा थैंक यू बोल दिया, थैंक यू, सैड सा मैंने लाइक थैंक यू बोला है। शी इज टेलिंग अस नाउ यू कंबाइन योर जॉय विद ग्रैटिट्यूड। कुछ अच्छी चीज हुई है, आप थैंक यू तो बोलो ही, और ज्यादा पॉजिटिव होके बोलो। व्हाट इज जॉय? मैंने लाइक जोश वाला जॉय ना, लाइक खुशी, मैंने लाइक खुशी टपक रही होती है, जैसे नहीं किसी को चेहरे से खुशी टपक रही है, तो इट हैज़ टू बी लाइक दैट कि आपको बहुत खुशी मन से जॉय के संग आप ग्रैटिट्यूड करते हैं। तब क्या हो रहा है? शी इज टेलिंग अस आपने एक रियल मैग्नेटिक फोर्स कर दिया, आपने लाइन के ऊपर की 2 पावरफुल फीलिंग्स को यूज किया, और उससे क्या होगा? और ज्यादा अबंडेंस आएगी। दिस इज व्हाट वी वांट। वी वांट मनी कमिंग इन आवर लाइफ इन अबंडेंस। यस, सो प्लीज रीड। When I arrived in the United States several years ago, I arrived with 2 suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I didn't have a car, and so I mostly walked everywhere. But I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its 4 plates, 4 knives, 4 forks, and 4 spoons. I was grateful that I could walk to most places, and I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to gift me a driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive. And then suddenly, I had my own personal driver and car. I was grateful, so I was given more. And that is exactly how the magic happens with gratitude. यस तो अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ हम लोग की लाइफ में ही चैलेंजेस है, हाँ, या आपकी लाइफ में चैलेंजेस है, तो आप देखिए रॉन्डा बर्न की लाइफ, उन्होंने क्या बताया कि जब वो यूएस आई थी ऑस्ट्रेलिया से, उनके पास 2 ही सूटकेस में सारा सामान था, और वो कैसी जगह रहती थी, कि गोदी में अपना कंप्यूटर रख के काम करती थी। देखिए लैपटॉप रख के तो हमने काम किया ही है, कंप्यूटर को अपने गोदी में रख के कैसे काम किया होगा उन्होंने। 4 स्पून 4 फोक वाला उनका घर था। वो वॉकिंग जाती थी, और वो कह रही हैं कि वो उस सिचुएशन में भी बार बार ग्रेटफुल रहती थी कि वो चल के जा पा रही हैं, है ना। शी वॉज हैप्पी टू बी इन द यूएस। तो क्या हुआ, कोई किसी को गाड़ी और ड्राइवर बोलता है कि हाँ तुम मेरी गाड़ी ड्राइवर यूज़ कर लो, बोलिए किस लेवल का उन्होंने ग्रैटिट्यूड किया होगा कि उनको ऐसा गिफ्ट मिला। हाँ, और धीरे धीरे उनके लाइफ में मैजिक्स होते ही चले गए। वी हैव सीन वेयर हैज शी रीच्ड। आप आगे चल के पढ़ोगे कि उनकी लाइफ में उन्होंने जो भी चाहा वो मिल गया। माने लाइक उनके कितने डेट्स थे, क्या था उनका घर, लाइक शी हैज ट्रैवल्ड एवरीवेयर एंड हर बुक्स आर सेलिंग इन मिलियंस। हाँ, तो इतने उनके कैसे अबंडेंस आ गया just by doing the gratitude and using the law of attraction. Okay, and she has taught us step by step कि वो जो करती हैं उन्होंने वही हमारे लिए easy simplify करके रखा है। सीक्रेट बुक में भी उन्होंने शेयर किया, लेकिन हम लोग को समझ में ही नहीं आया। पावर बुक में भी लिखा, फिर भी हम लोग को समझ में नहीं आया। तो उन्होंने हमारे लिए ये 28 डेज बुक्स की ये ये स्टेप बाय स्टेप की हर दिन आप एक एक प्रैक्टिस करते जाइए और अपने लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करते जाइए। तो आप सोचिए वो इतना सोच के हमारे लिए कर रही हैं, तो उनके लाइफ में कितना अबंडेंस आ रहा होगा। शी इज गिविंग, शी इज जस्ट गिविंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो लेट्स डू दैट एंड मेक आवर लाइफ मोर हैप्पी। लेट्स लर्न दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड टीच अदर्स ऑल्सो। उनके लाइफ में भी खुशियाँ लेके आइए, है ना। बट उसके पहले हम इसको यूज़ करके देख लें कि लोग हमसे पूछें कि आपकी लाइफ इतनी अच्छी कैसे लग रही है, पहले आप आजकल इतने खुश कैसे रहते हैं, एंड देन यू विल स्प्रेड द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड एज वेल। या प्लीज रीड। Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude bank of the universe. And you are going to write out the magic check to yourself. Fill in the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want, because you will be able to feel more gratitude for the money when you know what you are going to spend the money on. Money is a means to what you want, but it's not the end result. So if you just thought about money per se, you wouldn't be able to feel as much gratitude.
When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than you were just being grateful for money. यस, तो आपको क्या करना है, एक चेक है जो इस बुक में लास्ट पेज में दिया गया है और हमने उसको डाउनलोड करके हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। आपको क्या करना है, आपको उसको प्रिंट करना है, ठीक है। और रौंडा बहन ने क्या किया है, आपको एक अमाउंट सोचना है, ठीक है। और वो अमाउंट किस चीज़ का होना चाहिए, जो आपको खरीदना है, ठीक है। या तो वो एक छोटा सा आइटम हो सकता है, लाइक एनी स्मॉल आइटम। अभी आपको बहुत बड़ा आइटम के बारे में नहीं सोचना है। ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, बट अगर आप फर्स्ट टाइम अपना मैजिक चेक भरने वाले हैं तो आपको कोई छोटा सा अमाउंट रखना है। इट कुड बी, मे बी यू वॉन्ट टू गो एंड सी अ मूवी, तो उस मूवी के टिकट के रुपीज़ क्या हैं, ओके। आई थिंक अगर वो वाली अक्षय कुमार वाली मूवी है ना जो आ रही है न्यू समथिंग, बच्चन नहीं, समथिंग कोई एक मूवी आ रही है, आपको मूवी देखना है तो आप उसकी टिकट सी, वो हम बता रहे हैं बट आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए, ओके। मे बी यू वॉन्ट टू गो फॉर अ फेशियल, मे बी यू वॉन्ट टू गो फॉर अ स्पा, हाँ। या आप चाहते हो कि आपको अपने लिए कोई एक टॉप खरीदना है, या कुछ आपको हेयर कट कराना है, कुछ भी जो आपको करने का मन है, बट इट हैज़ टू बी अ लिटिल, अभी शुरू में, क्योंकि हम लोग न्यू है इस जर्नी में, आप शुरू में कोई एक छोटा अमाउंट ही सोचोगे, ठीक है। अमाउंट किस चीज़ का होना चाहिए, जो आपको चाहिए, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है। इट कुड बी एज स्मॉल एज जस्ट मे बी बाइंग अ नेल पेंट, ठीक है। या और कुछ आप देखो आपको क्या करने का मन है। शी गिव अस मोर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। मे बी समझ आने वाला है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को एक एक फ्लिप फ्लॉप ओपन सैंडल टाइप का कुछ खरीदना है, या आपको कोई लाइट कॉटन की चुन्नी लेनी है, एनीथिंग जो आपको चाहिए उसका अमाउंट आपको इस चेक में लिखना है। शी इज सेइंग आएंगे तो रुपए ही, या वो आइटम भी आ सकता है, बट जब हम उस आइटम के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में ज़्यादा खुशी आती है ना। लाइक वी डिस्कस दैट डे ना, कि आप 10 रुपीज़ सोचो और हम आपको बोले 10 रुपीज़ के 3 पुचके या 2 पुचके, आपको किसमें ज़्यादा फीलिंग्स आएंगी, बोलिए। एक 10 रुपये का नोट पड़ा हुआ है, उसमें उतनी फीलिंग्स नहीं आएंगी जितना एक 2 पूछ के रख, वाओ, जिसमें आपको फीलिंग्स आएंगी। इसीलिए शी इज टेलिंग अस कि आपको उस आइटम के बारे में सोचना है कि आप उस रुपयों से क्या करोगे, ठीक है। और वो क्या होना चाहिए, इमेजिन आपको वो सच्ची में मिल जाए, आपको कैसा लगेगा, ठीक है। एंड व्हेन यू आर फिलिंग द चेक, आप उसी आइटम के बारे में सोच रहे होगे कि आपको वो मिल रहा है, कैसे मिलेगा। शी एक्सप्लेन टू अस इन डिटेल, बट आप जब चेक फिल करोगे आपको आज की डेट नहीं, आपको कल की डेट डालनी है, क्योंकि आप कल ये प्रैक्टिस करेंगे। एंड आई सजेस्ट, बट इट इज़ योर विश, कि जब आप कल ब्लेसिंग्स करें, ट्राई एंड डू मोर ऑफ मनी, ठीक है। कि आपको जो जो चीज़ें मिली हुई हैं लाइफ में मनी के लिए, आप ग्रैटिट्यूड लिखिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी ऑलरेडी फीलिंग्स थोड़ी सी मनी के लिए अच्छी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, और उसके बाद ब्लेसिंग्स के बाद आप अपना मैजिक चेक फिल करिएगा। तो क्या होगा, आप अच्छे जोन में रहोगे, अच्छी फीलिंग्स में रहोगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं सुबह मैं तो बहुत रश में रहती हूँ, मैं चेक वेक अच्छे से नहीं कर पाऊंगी, कोई बात नहीं, दिन में कभी भी थोड़ा हैप्पी पॉजिटिव जोन में आके फिर अपना चेक भरिएगा। Okay, so let's read what we have to do after that. You can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of blank magic checks from thesecret.tv/magiccheck. यस, तो आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई विल पोस्ट आप कर भी सकते हो इफ़ यू वांट, हम पोस्ट कर देंगे ग्रुप में, आप उसका प्रिंट आउट ले लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं हम प्रिंट आउट नहीं ले पाएंगे, तो ये बुक में जो चेक है आप उसको ज़ेरॉक्स करा सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ टोटली अप टू यू, आपको किस में कंफर्टेबल रहेगा। लाइक ये देखिए, अगर आपके पास उसके लिए बुक भी होनी चाहिए, बुक में ना पेज के बाद में ये पूरा एक चेक है, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर के एंड में एक चेक बुक है, चेक का एक लीफलेट है, आप उसको ज़ेरॉक्स करा लो या उसको देख के आप ड्राइंग कर सकते हैं उसकी, ठीक है। बट इट हैज़ टू बी एग्जैक्टली लाइक दिस। या कंटिन्यू। If you want, you can start with a smaller amount on your first magic check. And after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amounts on your next checks. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude worked, and the gratitude and joy you feel will make bigger amounts believable to you. यस, तो क्या करना है, इफ़ यू वांट नहीं, आई वुड सजेस्ट जो फर्स्ट टाइम अपना चेक भर रहे हैं, प्लीज़ आप एक नॉर्मल अमाउंट भरिएगा, ठीक है। क्योंकि आप बड़ा अमाउंट अभी भर दोगे तो आपको लगेगा आएंगे कहाँ से, आएंगे कहाँ से। आप ग्रैटिट्यूड करने के बजाय आपका दिमाग
हाँ, यस। तो आपको क्या करना है, आपको कोई छोटा अमाउंट लिखना है, लाइक स्मॉल आइटम, जैसे आप अपने अपने लाइफ में देखिएगा कि हाँ, कोई भी छोटा सा अमाउंट आपको उसके बारे में लिखना है। एंड आपकी फीलिंग्स तभी जेन्युइन होंगी जब आप आप इमेजिन करोगे कि वो आपको सामान मिल गया। एंड शी इज टेलिंग अस, जब वो सामान आपको मिल जाएगा उसके बाद आप थोड़ा सा बड़ा अमाउंट का चेक भरना, ठीक है। तो एंड यू विल बी सो हैप्पी कि आपने उसको लिखा एंड वो सामान आपको मिल गया। लेट्स रीड। Once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific thing you want the money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want, and put as much excitement and gratitude into it as you can. यस, तो अब आपको, आपने क्या किया, आपने आइटम सोचा आपको क्या चाहिए है, आपने उसका अमाउंट उस चेक में भरा, ठीक है। अमाउंट भरना है, आइटम नहीं लिख देना है, ठीक है। आपको डेट डालनी है और जैसे अपने नाम पे वो चेक भरना है, ओके। जैसे चेक भरते हैं ना, नेम, अमाउंट, डेट और उसका नंबर भी लिखना होता है। हम सैंपल शेयर कर देंगे आपके संग ग्रुप में, आपको वैसे ही चेक बनाना है। फिर क्या करना है आपको, आपको चेक अपने हाथों में लेना है, आंख बंद करना है, और वो जो आइटम है जो भी आपने लिखा है, लाइक सपोज अगर आप लिखते हो कि यू वांट टू गो फॉर अ हेयर स्पा या फुट स्पा या मसाज, या आपको अपने बच्चों के लिए कुछ सामान खरीदना है, ठीक है, एनीथिंग, आपको इमेजिन करना है कि वो सामान आपको मिल गया है, ठीक है। या तो आप शॉप से वो पैकेट में सामान लेके वापस आ रहे हो, ठीक है, या आपके घर में अमेजोन से डिलीवरी आई है और आप गेट खोल रहे हैं, यू आर सो हैप्पी एंड यू आर अनपैक कर रहे हैं आप उसको, ठीक है। आपको उस आइटम को विजुलाइज करना है कि आपके पास वो कैसे आया या आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हो, ठीक है। आपको चेक देख के रुपए नहीं इमेजिन करने हैं, उस आइटम के बारे में आपको सोचना है, ठीक है। इट कुड बी मे बी कि कि आप बच्चों के संग जाओगे, मे बी डिनर पे जाओगे या कहीं पे जाओगे, इट्स लाइक आप अपना, आप देखो आपको क्या करने का मन है, उसी के हिसाब से आपको ये चेक भरना है एंड उसी को आपको विजुलाइज करना है। एंड शी इज टेलिंग अस, पुट एज मच एक्साइटमेंट एंड ग्रैटिट्यूड इनटू इट एज यू कैन। माने आप देखिए, जो बोलते हैं ना कि वाओ, फैंटास्टिक, ऑसम, ये सारे कैसे वर्ड्स हैं, पावर वर्ड्स हैं ये सारे। तो जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं विद दिस चेक इन योर हैंड, आपको वैसे ही फीलिंग्स लेके आनी है, ठीक है, लाइक फुल ऑफ हैप्पीनेस। ये नहीं कि हाँ हाँ एक तो कॉफ़ी तो मिलनी थी, क्या बात, बड़ी बात है उसके अंदर, बट ठीक है चलो थैंक यू, नहीं, ऐसा नहीं। आपको उसके अंदर प्रॉपर फीलिंग्स लेके आना है। या प्लीज रीड। Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery. So you will feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying your airplane ticket or opening an account or opening a college bank account, and feel as happy and grateful as if you have really received it. यस, तो रोंडाबन ने हमारे संग और एग्जाम्पल्स शेयर किए हैं कि आप क्या क्या सोच सकते हो, ठीक है। एंड शी इज अगेन टेलिंग कि आपको विजुलाइज करना है, आपको इमेजिन करना है कि वो काम आप कर रहे हो, ठीक है, एज इफ वो पैसे आपके पास आ गए थे और अब आप वो चीज़ कर रहे हो जो भी आपने अपने, जिसके बारे में आपने ये चेक फिल किया है। एंड शी इज टेलिंग अस, आपको इमेजिन करते हुए आपको हैप्पी एंड ग्रेटफुल फील करना है एज इफ यू हैव रियली रिसीव्ड इट। माने आप एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, जॉय, पैशन, माने एंथुजियाज्म, इस टाइप की फीलिंग्स संग में लेके आनी है अलॉन्ग विद ग्रैटिट्यूड, ओके। या प्लीज कंटिन्यू। After you have completed these steps, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions during the day, today, take the magic check in your hands, picture yourself actually using the money for what you wanted, and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If you want, you can do it more times in the day. As with any other magical practice, you can't do it too often. यस, तो क्या किया आपने, इसीलिए आप सुबह करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको दिन में और बार ये प्रैक्टिस करनी है। सुबह आपने एक बार उस, जब आज आप ब्लेसिंग्स के बाद आपने उसको फिल कर लिया, आपने उसको हाथ में लिया, आंख बंद की, अपने शूज़, स्पा टिकट जो भी थी, आपने केक, पेस्ट्री, आपने उसको इमेजिन कर ली, फिर आपने उसको रख दिया। एंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल विद एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस। फिर दिन में 2 बार और आपको अपना मैजिक चेक अपने हाथ में लेना है, ठीक है। शी इज टेलिंग अस,
टेक द मैजिक चेक इन योर हैंड्स. अभी आपको उसको कहीं नहीं चिपकाना है, ठीक है. टेक इट इन योर हैंड्स, picture yourself using the money for what you wanted and again feel grateful and excited. And she is telling us minimum 2 बार करना है, लेकिन जितने बार आप करोगे उतने बार और अच्छा, उतना ज़्यादा आप उसमें और पावर दे रहे हो. ओके, शी इज टेलिंग अस एज विद एनी अदर मैजिकल प्रैक्टिस, माने हमको उन्होंने बोला है हर दिन की एक प्रैक्टिस है, बट शी इज ऑल्सो टेलिंग अस आप उसको तो रोज ही कर रहे हो. आप खाने पीने की रोज कर ही रहे हो, ब्लेसिंग्स आप रोज कर रहे हो, मैजिक रॉक आप रोज कर रहे हो, ठीक है. और भी जो भी आपको समझ में आ रहा है, आप मैजिक डस्ट भी कर रहे हैं आप रोज. सो जितनी ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा. या प्लीज कंटिन्यू. At the end of today, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it on your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic rock, in your car or wallet, or on the background of your computer. At any time you see your magic check, feel as though you have received the money and be grateful that now you can have or do what you want. यस, तो कल शाम को मे बी सेशन के पहले या सेशन के बाद आप अपना ये मैजिक चेक लेंगे और ऐसी जगह उसको चिपका देंगे जहाँ पे आपको रोज दिखाई दे, ठीक है. शी इज टेलिंग अस या तो आप उसको अपने गाड़ी में चिपका सकते हो, रेफ्रिजरेटर के ऊपर, बाथरूम मिरर के ऊपर, या मैजिक रॉक के नीचे, या कंप्यूटर के ऊपर, कहीं पे भी आप इसको रख दो. और जितने बार आप उसको देखोगे, जैसे कौन सी 2 चीज़ें आपने रखी हुई हैं अपनी इस टाइप की? Magic rock. मैजिक रॉक तो है ही, ऐसे नोट्स भी आपने 2 बनाए हैं ना, Health note and Health money and wala money. note. Health and हेल्थ एंड money. मनी, तो वो भी आप रोज देख रहे हैं, है ना. तो वैसे ही आपको अपना मैजिक चेक भी ऐसे रखना है जहाँ पे आप उसको रोज देखो और आपको विजुलाइज करना है कि वो चीज़ आपको मिल जाए. ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू. When you have received the money on your magic check, or if you receive the item you wanted to spend the money on in another magical way, replace the check with the new amount for something else that you really want, and continue with the magic check practices as long as you want. यस, तो जब आपको या तो वो आइटम मिल जाएगा, ठीक है, या आपको वो रुपए मिलेंगे. आप बोलोगे वो रुपए कैसे मिलेंगे? आप देखिएगा जो अमाउंट आपने लिखा है ना, आपको एग्जैक्टली उसी के आसपास का अमाउंट मिलेगा कहीं पे, ठीक है. या तो वो आपको वो आइटम ही मिल जाएगा, गिफ्ट मिल जाएगा, या कोई दे देगा आपको, एंड इट हैपन्स. और आप मेरे संग तो 3 चेक्स मेरे पूरे हो गए. 4th चेक लिखने के पहले हम सोच रहे थे कि क्या लिखेंगे, हाँ, और वो लिखा ही नहीं चेक हमने, और पहले ही मेरे को वो अमाउंट भी मिल गया. एंड आई थॉट दैट मेरे को ऑफिस के लिए एक कंप्यूटर लेना था, फिर हमने वो ले लिया. तो ऐसे ही होता है. अब बोलोगे नहीं कैसे मिला, बट अब बोलोगे, एंड यू नो आई एम टेलिंग यू, जब मैंने ये फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ा, बोले मेरे को कौन देगा, हम तो खुद ही अर्न करते हैं, मेरे को ये सब शॉपिंग करनी है, जो भी ऑफिस के लिए सामान खरीदना है, तो मेरे को कौन. शुरू में मेरे मन में यही लॉजिक्स आते रहते थे. पर जब हमने अपना चेक भरा, फर्स्ट चेक, तो वो जो हमने एक प्रिंटर के लिए भरा था, डिट्टो वही अमाउंट का कोई तो मेरा एक पेंडिंग पेमेंट होगा. वो लेडी ने मेरे को फ़ोन किया कि मैम आपका इतना पेमेंट बाकी है. पेमेंट लाइक आई वाज सपोज टू गेट. आई वाज लाइक ये अमाउंट. जनरली क्या होता है, हम लोग को पता होता है ना अपन क्लाइंट से कितने रुपए मांग रहे हैं, है ना, कि इतना लाइक, या आपको पता होता है आपकी सैलरी कितनी है, हाँ. तो अब ये जो अमाउंट होता है कहाँ से आएगा आपके लाइफ में, कैसे आएगा, या वो आइटम कहाँ से आएगा, यू विल बी अमेज्ड. जब हमने इसके पिछले बार, इनफैक्ट मेरे तो 1 मिनट, 4 चेक्स हो गए मेरे, हाँ. 5th चेक तो हमने शायद कुछ उतनी फीलिंग्स नहीं करी थी अच्छे से, तो वो नहीं था. तो आप देखोगे वो आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं से. या अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप उसमें अच्छे से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो. तो अगर आप लोग कोई जन है जो पहले सेशन में आपने मैजिक चेक फिल किया है और अभी नहीं फुलफिल हुआ है, तो आप उसको अलग रख दीजिए, थैंक यू लिख के, एंड फिल इन अ न्यू चेक विद न्यू एनर्जी एंड न्यू पावर. ओके, सो आप देख लो अगर ऐसा कोई आपका पेंडिंग चेक है जिसके बारे में आप भूल ही गए हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कहीं खो गया है, इट कुड हैपन. आप एक न्यू चेक, न्यू एनर्जी विद न्यू ग्रैटिट्यूड आप फिर से कर सकते हो. ओके, एंड शी इज टेलिंग. हाँ जी. प्रीति बोल रही हूँ मैं. हाँ. मैजिक चेक का है, तो इसलिए आज मैं एक शेयर करना चाहती हूँ. हाँ. मैंने नवंबर में चेक में अमाउंट लिखी थी. हाँ. और मुझे वो मिल गई 15 दिन पहले, जितनी अमाउंट थी. एक्चुअली सेशन स्टार्ट हुआ तभी बोलना था मुझे, पर मैं बोली नहीं. हाँ. जिस दिन चेक का आएगा, बाय लक काफी दिन से मिस हो रहा था सेशन, और आज मैं ज्वाइन हुई हूँ सेशन को. ओह वाओ, ऑसम ऑसम, वेरी नाइस. प्रीति जी आप कहाँ से हैं? मैं अहमदनगर से हूँ.
ओके ओके वंडरफुल थैंक यू। और आप थोड़ा सा और आप बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना है जिसने दिया है, कहाँ से आया है वो आपके पास अमाउंट या आपको, और लेकिन हाँ, अगर आपके पास अमाउंट आ रहा है तो आपको आइटम वही खरीदना है। ठीक है, इट शुड नॉट बी कि आपने लिखा है कि मैंगो खरीदेंगे फिर रुपए आए तो आपने जाके फिर एप्पल खरीद लाया, नहीं। जो लिखा है और अगर रुपए आए हैं तो आपको वही आइटम खरीदना है। ओके, दैट इज द नियम है ना, वरना यूनिवर्स सोचेगा बोला तो कुछ था, खरीदा कुछ और है ना। आप छोटे बच्चों को कुछ रुपए देते हो और वो जिस चीज के लिए मांगते हैं उसके बदले कुछ और लेके आ जाए, हाउ विल यू फील? नेक्स्ट टाइम यू विल डाउट ना कि उनको देना है कि नहीं देना है। तो आपने जिस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड किया है सपोजिटली आपको वही खरीदना चाहिए। ओके, सो वेरी नाइस प्रीति जी, मोर एंड मोर मैजिक इन योर लाइफ। अब थैंक आप यू। वेरी नाइस, अब आप कल मुझे आराम से। क्वेश्चन था कि जैसे आप बोलते कि वो चेक लिखने के बाद ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड करना है, तो जस्ट एक आध एग्जांपल दोगे? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप बताइए आपको वो रुपए किसने दिए या कहाँ से आए, आप उसको थैंक यू करोगे। ठीक है, आपने जिस लाइक सपोज आपके हस्बैंड ने ही आपको दिए हैं, ठीक है, तो आप उनके प्रोफेशन के लिए थैंक यू करोगे, उनके बिजनेस के लिए थैंक यू करोगे, उन्होंने दिए हैं उनके लिए थैंक यू करोगे। प्लस आप जो चीज़ खरीदोगे, जिस कंपनी की खरीदोगे, आप उसको थैंक यू करोगे। ठीक है, मैजिक चेक को तो थैंक यू करोगे ही। जितना ज़्यादा माने जो चीज़ आप खरीदने जा रहे हो ना उसके लिंक के आपको सारी चीज़ों के लिए थैंक यू करना है। ओके। ओके, या ओके, ओके, थैंक थैंक यू। यू, आई एम वेरी हैप्पी कि आप कल एक न्यू चेक फिल दो करोगे। यस, 2 मंथ्स में मुझे मिल गया वो। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल, वेरी नाइस, थैंक थैंक यू। या थैंक यू। यस सोनिया जी प्लीज रीड। Magic practice number 17. The magic check. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Number 2. Fill in your magic check with the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Number 3. Hold your magic check in your hands and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. Number 4, take the magic check with you today and put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions, take the check in your hands, picture yourself using the magic money for what you want, and feel as grateful as though you were really doing it. Number 5, at the end of today, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily. When you have received the money on your check or you receive the item you wanted to spend the money on, replace the check with a new amount for something else you want and repeat steps 2 to 4. Number 6, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing happened during the day. यस, तो अब आप देखिए ये मैजिक चेक ऐसा है। ठीक है, तो आप देखिए, वन सेकेंड लेट मी, ओ ये भी 2-2 पेज में आया हुआ है। ओके, तो आपको क्या लिखना है, पे प्रिया दुबे टू द ऑर्डर ऑफ, कितने रुपए आपको चाहिए आपको उसमें लिखना है, और यहाँ पे डेट लिखनी है आपको, और यहाँ पे आपको नंबर में लिखना है, लाइक RS, माने आप जिस भी कंट्री में रहते हो आपको वो करेंसी यहाँ पे लिखनी है। रुपीज़ हम लिखेंगे 5,000, 10,000, 15,000, जो भी आपको चाहिए, जो आपको आइटम चाहिए उसका अमाउंट यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, और साइन वाइन कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप देखिए ये यूनिवर्स का साइन ऑलरेडी किया हुआ है, और यूनिवर्स के पास कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ आपको लगता है कि वो मिलेगा ही वहाँ से। यस, बिल्कुल मिलेगा, वहाँ पे तो अबंडेंस है, हमको जो चाहिए वहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, हमको क्या करना है, सिर्फ उसमें इनफ ग्रैटिट्यूड और फीलिंग्स डालनी है कि वो जल्दी से हमारी लाइफ में आ जाए। ओके, सो थैंक यू सोनिया जी फॉर रीडिंग सो वंडरफुली एंड नाइसली फॉर ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच। Thank you. तो लेट्स डू सम ग्रैटिट्यूड एंड हम ये ग्रुप में ये शेयर कर देंगे ये चेक। हाँ, हमने तो एक पेज में 3 चेक बना लिए हैं, कि इसमें क्या है कि मेरे तो जल्दी जल्दी खत्म होंगे ना, तो हम 3 ही प्रिंट करके रखते हैं हमेशा। ठीक है, एंड अभी लास्ट टाइम हमने किया नहीं था और आज भी हम सोच रहे थे, तो मेरा तो टैक्स रिफंड आ गया, सो नाउ आई हैव टू थिंक ऑफ अ न्यू आइटम एंड देन fill in a new check with all of you. So let's join our hands, close our eyes, and let's do some gratitudes and affirmation. I am blessed. I am a blessing for someone. I am loved. I am loved. I am loving. I appreciate. I get appreciated.
I am energetic, I am powerful, I am lovable, I am healthy, wealthy, and wise, and all is well. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the beautiful, wonderful five elements of the universe. Thank you, Bhagwan Ji, for filling our life with happiness and joy. Thank you for showing us this path of gratitude which has changed our life magically. Thank you for the happiness that my friends and family have brought in my life. Thank you for all my friends who make my life so amazing. Thank you for the health and happiness of my family and friends. Thank you to each one of you present here and bringing so much positivity in my life. Thank you, thank you, thank you. Yes. So thank you everyone for being here, taking out time from your daily routine, spending this hour with me. Thank you so much. Yes. Thank you, Priya, for giving your time to us. Thank you Kala ji. It is like इसमें कुछ गिव एंड टेक नहीं है. इट इज लाइक कनेक्शन. ऐसा है ये. यस. सो एनी. Yes, thank you, Priyashi. थैंक यू. See this magic check. हाँ हाँ. यस, हो गया आपका. ये मेरे पास था लास्ट टाइम का. ओके, वंडरफुल, वेरी गुड. तो बस आपको फिल करना है मैंने इसमें. काफी सारी कॉपीज निकाल रखी है इसकी. हाँ, काफी वेरी सारी. गुड, वेरी नाइस. ऐसे ही होना चाहिए. काफी सारी कॉपी निकालने का मतलब है कि जल्दी जल्दी चेक फिल होंगे, जल्दी जल्दी उसको आपको आपके लाइफ में वो आ रहा है. ओके, सो वंडरफुल जया जी. यस. हाँ. सो एनी शेयरिंग, कैसी चल रही है लाइफ? क्या क्या मैजिकल हो रहा है आप ऑब्जर्व कर रहे हो? प्रैक्टिसेस कैसी चल रही हैं? Yes, I have a sharing. वंडरफुल. यस प्रियंका जी, टेल मी. It happened that I had ordered a phone for Preksha. Okay, and it was on a buyback basis. So the amount which was recruited for her old phone was 8,000. And on Amazon it was showing that it will deliver today. So in the morning it happened by chance that when that guy called up, I could not receive the call. ठीक है. Then Preksha, when she came home and she asked me कि मम्मा मेरा फोन आ गया, तो I said आया तो नहीं बेटा, पर एक मिस्ड कॉल जरूर था मेरे फोन पे, तो कॉल बैक एंड जस्ट डबल चेक. तो शी कॉल्ड बैक द गाय एंड ही सेड कि सुबह फोन लगाए थे तो आपने नहीं उठाया, तो मैंने नॉट रिस्पॉन्डेड करके एंड हैव सेंड द मोबाइल बैक. तो वी सेड कि ठीक है भाई. तो बोला कि बट वेट, टुमारो आई विल कम, देन आई विल डू द एक्सचेंज. देन ही केम. तो उसका प्रोसेस वाज गेटिंग वेरी टीडियस because once it was shown that it was not delivered, so the process was getting very exaggerated. Then I said कि it's better कि we cancel the order and we'll reorder the same phone. तो ठीक है, it was agreed कि हाँ ठीक है. तो that guy he cancelled the order, and then when again she reordered the phone, then she was given 10,000 for the same phone. So we got a grace of 2,000. Wow, wonderful, wonderful. Just by not receiving a call, I got a grace of 2,000 rupees. No, just by doing gratitude for money. Okay. है ना? Just by doing gratitude for money, I got 2,000 extra for the same thing. This is magic ना. वरना तो देखिए क्या होता, कॉल नहीं उठाया तो ये तो कोई क्या, देखिए. हाँ. देखो, this is not a coincidence then, है ना? ये तो मैंने नहीं उठाया, ये तो लाइक आपके लिए फायदेमंद हुआ ना. तो ये क्यों हुआ? अगर हम लोग उसके पीछे जाएंगे तो क्योंकि आप अपने प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे अच्छे से. हाँ. Yes. कहीं ना कहीं कुछ ग्रेटिट्यूड आप मनी के लिए ज्यादा कर रहे होंगे. सो दैट इज हाउ इट हैपेंस. ओके. हाँ. So I got 2,000 extra. वंडरफुल, वंडरफुल. तो आपको सबको थैंक यू करना है अब. ठीक है, जब भी मैजिक हो जाए तो सिर्फ खुश नहीं हो जाना. ठीक है, आपको उस पर्सन जिसका आपने फोन नहीं उठाया था, आपको उसको थैंक यू करना है. उसको भी ऑफ कोर्स उसको भी करना है. आपको उसको कॉल करके नहीं करना है, उसको मन में थैंक यू करना है. ठीक है, या लिखना है उसके बारे में. आपको अमेजोन को थैंक यू करना है. जिस कंपनी का फोन आया है आपको उसको भी थैंक यू करना है. इट्स लाइक कोई बचना नहीं चाहिए. ठीक है, सबको थैंक यू करना है आपको. या यस. प्रिया जी, मुझे क्वेश्चन था. हाँ. जैसे किसी के पास काफी दिनों से अमाउंट है मेरी, 2-3 साल से, वो दे नहीं रहे, मैं उनके लिए काफी बार थैंक यू बोलती हूँ, फिर कभी कभी गुस्सा भी आता है. फिर उसके लिए क्या ग्रेटिट्यूड करूँ? देखिए, उसके लिए आप यही करिए, यही ग्रैटिट्यूड करिए कि आई एम सो ब्लेस्ड कि जब उसको पैसे की ज़रूरत थी मैंने उसको पैसे दिए और मेरे रुपए उसके काम आए. ठीक है, तो आपने तो उसकी हेल्प की. दैट यू आर सो ब्लेस्ड दैट यू हैड दिस अमाउंट टू हेल्प समवन.
हाँ, तो आपको इस टाइप की ब्लेसिंग्स करनी है। जो भी होगा अमाउंट आपका, आपने कहाँ से लिया होगा, आपके पास कहाँ से आया होगा, तो आपको और ग्रैटिट्यूड करते ही जाना है, ठीक है। और बोलिए कि जो पैसे उसके पास हैं उसके बहुत काम आ रहे हैं, ही इज सो हैप्पी, माने आपको ऐसे ही सोचना है, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होता है, अगर हमारे लाइफ में वो वापस आने ही है, हाँ, आप इतनी ग्रैटिट्यूड करोगे, हो सकता है कहीं और से आए, ओके, बट वो घूम के आएंगे ही आपके पास। देखिए, कोई भी रुपए का जो साइकिल होता है, आपने दिया है तो आपने साइकिल स्टार्ट किया है, वो घूम के आएगा ही आपके पास, ओके। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। और कितने बार देखिए, इट कुड बी कि आपके पहले के कोई बीज होंगे, आपने कांटे टाइप के बीज बोए होंगे, हम सब ने। हमारे लाइफ में जो भी कुछ हो रहा होता है जो हमारे मन के नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमने इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा जो हमको आज मिल रहा है, ओके। सो समटाइम्स वी हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, कि ब्लेस करके यू हैव टू मूव ऑन, है ना। अगर कुछ हमारे संग नेगेटिव होता है तो कितने बार वी हैव टू मूव ऑन इट। आपके केस में फिनेंशियल है, हाँ, और अगर वो मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसको और ब्लेसिंग्स दीजिए, वो आएगा ही। और अगर नहीं आना होगा तो आपको उसके बारे में ब्लेसिंग्स करते रहो, और दूसरे दूसरे न्यू ग्रैटिट्यूड्स आप स्टार्ट करिए, ताकि कहीं ना कहीं और से आपके लाइफ में वो आता जाए, ओके। आपने रुपी का वो साइकिल स्टार्ट किया कि आपको देना है लोगों को, लाइक यू हैव टू गिव मनी टू पीपल, हैव यू स्टार्टेड दैट? नो नहीं, वो आप स्टार्ट करिए। देखिए क्या होता है, जिस चीज की साइकिल हम स्टार्ट करते हैं वो ही घूम के आता है। अगर अच्छा, आप I was asking कि we can give to the same person on a regular basis or we need to change? सी इट इज बेटर टू चेंज, वरना क्या होता है ना, Better to उसको change. एक्सपेक्टेशन रहेगा, आपको भी लगेगा हाँ. अरे भी तो इसको दिया था। वो ग्रैटिट्यूड, और आप जो हम लोग दे रहे होते हैं ना, हमको वो अबंडेंस वाली फीलिंग आनी चाहिए कि भगवान जी ने हमको इतना कुछ दिया है, ओके, एंड यू आर गिविंग इट टू समवन, यू आर गेटिंग अ चांस टू हेल्प समवन। हम लोग जनरली पहले यही सोचते थे कि हम किसी को दे रहे हैं तो हम बड़े हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, भगवान ने हमको इतना दिया है कि हमको मौका मिल रहा है किसी को हेल्प करने का, ओके। See, like if I'm buying vegetables from the vendor and if I give him 10 rupees extra, तो is that okay? या एकदम परफेक्टली फाइन, है ना? डेली देना है क्या? ये मेरा मिस हुआ है सेशन एक्चुअली। देखिए क्या है, ये बुक में नहीं है, हमको आशमीन मैम ने हमको बोला था तो हम करते थे, लाइक ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। शी हैड सेड टू गिव 3 नोट्स डेली, हाँ, उन्होंने कहा था पूछना मत 3 का क्या चक्कर है, तो आई थिंक हम लोगों ने नहीं पूछा। नाउ आई एम रीडिंग, तो ठीक है, 3 का कुछ क्रिएशन वाला ही होएगा, द नंबर पावर हैज सम पावर। तो उन्होंने ये कहा था कि यू हैव टू गिव 3 नोट्स टू डिफरेंट पीपल एवरी डे। और उन्होंने कहा था स्टाफ को नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, हम उससे फिर हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी हो जाती है कि अरे हम तो इसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये मेरा काम अच्छे से नहीं कर रहा है। तो आपने क्या किया, आपने जो किसी की हेल्प करनी थी उसमें हमने थोड़ी सी नेगेटिविटी मिला दी, तो वो तो बैड साइकिल हो गया ना। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि अननोन लोगों को देना चाहिए। बट अगेन इट शुड नॉट बी कि आप नहीं दे रहे हो तो आपके मन में टेंशन है, अरे मैंने तो दिए नहीं। नहीं, जब आपको मौका मिले उस रूपी को ब्लेस करके आपको किसी को देना है। इट इज़ लाइक अ मनी का साइकिल स्टार्ट करेंगे तो हमारे लाइफ में मनी घूम के आएगा। अगर आप किसी को बिस्किट्स देते हो तो क्या होगा, आप देखोगे आपके घर में हमेशा खाना पीना भरा रहता है। लाइक इट्स लाइक व्हाट यू आर गिविंग इज व्हाट यू विल गेट। हाँ, आपको जो चाहिए तो वही देना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको अप्रिशिएट करें तो आपको क्या करना है, आपको अपने जूनियर्स को अप्रिशिएट करना है, उनके काम को अप्रिशिएट करना है। इट्स लाइक आपको जो चीज़ चाहिए उसी का साइकिल स्टार्ट करना है। इफ़ यू वांट पीपल टू रिस्पेक्ट यू, यू हैव टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अदर्स। इफ़ यू वांट पीपल टू लव यू, यू हैव टू स्टार्ट लविंग अदर्स। केयर करना है, आप चाहते हो कि लोग आपकी केयर करें तो आपको लोगों को केयर करना स्टार्ट करना है, ओके। सो दैट इज़ हाउ शी हैज़ एक्सप्लेन एंड आई हैव सीन इट। जैसे जैसे आप अप्रिशिएट करते जाओगे लोगों को, लोग आपको अप्रिशिएट करते जाएंगे, ठीक है। इट्स लाइक दैट इज वाई सेड कीप ब्लेसिंग अदर्स, टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम अदर्स। आप लोगों को कॉल करिए, बहुत दिनों से किसी को आपने फ़ोन नहीं किया है, कॉल देम अप। हाँ, बचपन में कोई आपको अच्छा लगता था या कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड होगा आपका, उसको नंबर अगर है अभी, कनेक्ट विद दैट एंड फील हैप्पी, लाफ विद दैट पर्सन, और न्यू साइकिल स्टार्ट होएंगी, ओके। सो yes, thank you Preeti ji for this question. Yes, Jaya ji, you have a question or a sharing? I have a question. Yeah. प्रिया जी, मैंने ना चेक लिखा था पहले नवंबर में, तो वो लाइक थोड़ा बड़ा अमाउंट था, तो मुझे पार्ट पार्ट में आ रहे हैं अबंडेंस, तो वो उसको वैसे ही मानूं क्या? देखिए क्या होता है, जनरली वो एक शॉट में आना चाहिए, ठीक है, वो आना तो एक ही शॉट में चाहिए। लेकिन आप उसको अगर वैसे सोचो कि पार्ट पार्ट में आ रहा है तो वेरी गुड। और अगर वो अमाउंट टोटल नहीं हुआ है तो आप तब तक उसको और ब्लेसिंग्स दीजिए,
ठीक है, और जब वो पूरा हो जाए तभी आप न्यू चेक फिल करिए। बट अगर अगर हम आई कैन स्टिल आस्क अदर्स, बिकॉज मेरे को जो समझ में आया हमने बताया। इफ़ यू फील कि ठीक नहीं है, देन लेट मी चेक विद अदर्स ऑल्सो कि क्या करना चाहिए इस केस में। ओके, पार्ट यू आर सेइंग ना। एंड वन थिंग मोर, या कि लाइक अभी मेरे को बर्थडे में जैसे बहुत गिफ्ट्स मिले, तो हाँ लाइक गोल्ड एंड सिल्वर एंड एवरीथिंग, कैश वैश भी काफी गिफ्ट्स मिले। तो हाँ वो मैं ब्लेसिंग्स, तो जैसे मैं थैंक यू तो बहुत कर रही हूँ, तो हम्म लाइक जो पीपल की मुझे मिले उनको मैंने उस टाइम भी थैंक्स कर दिया था। तो हाँ आप जो भी बोल रहे थे कि उसको फिर थैंक यू मन से, फीलिंग्स तो मैंने डाल रखी है, हाँ, थैंक यू तो तो बोल रही हूँ, ठीक अब है क्या करना कि चाहिए? आप देखिए, इट इज ऑल अबाउट यू। ओके, ये सब हम्म। हमारे फीलिंग्स की बात है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है वो गिफ्ट, आप बोलो हाँ, जिस कंपनी का दिखाई दे रहा है कि वाओ कितना अच्छा तुमने परफ्यूम बनाया है, जो भी कंपनी का मिला है आपको, कि वाओ कितना अच्छा सेट है, थैंक यू टू द कारीगर ऑल्सो। आप देखिए ना, रोंडा बन नहीं तो कहा है कि आप टैप ऑन करते हो तो जो पानी आया है आपको उस प्लम्बर को भी थैंक यू करना है। तो व्हाट इज दिस, ये है ना कि आपको जो गिफ्ट मिल रहा है आपको जाके उसको थैंक यू नहीं बोलना है। इट्स लाइक व्हेन यू आर वेयरिंग दैट ज्वेलरी, सेइंग वाओ थैंक यू, किस कारीगर से कहा है, कौन सी गोल्ड माइन से आया है, कोलर से आया है कि कहाँ से आया है, जस्ट जस्ट मन में बस आपको थैंक यू करना है। ओके, वेन एवर यू आर यूजिंग इट, जस्ट फील द ग्रेटिट्यूड कि जो बुक अपन पढ़ रहे हैं, कौन सा प्रिंटर है ये, थैंक यू इतनी अच्छी बुक प्रिंट की है, ये मन में आना। लाइक व्हेन आई एम टेलिंग यू एंड आई एम थिंकिंग कि यस, मैंने आज तक इस प्रिंटर को थैंक यू नहीं किया। ओके, सो जस्ट ये आपको आना होगा। इट इज जस्ट अ फीलिंग कि जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड करोगे उतना अच्छा है। या थैंक थैंक यू। यू। यस, थैंक यू। यस हिना जी, यू हैव अ क्वेश्चन? No, ma'am, I want to sharing. मैम जो यस, वंडरफुल। वो जो ऑफिस का इश्यू था वो 70% सेटराइट हो गया। मैंने ऑफिस वाओ। जाना स्टार्ट कर दिया, और जो मेरा बॉस है उसने मुझे वर्बली बोल दिया कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब 30% वो जो रिटर्न में देते हैं ना, जो मुझे लिख के, वही वही हाँ बाकी है। हाँ, ओके, वेरी गुड। बस आप देखिए, ऐसा करिए जो आप चाहते हो। सी, दिस इज माय थिंग, जो आप चाहते हो आप उसमें ऑफ कोर्स इम्प्रोवाइज कर सकते हैं अपना। आप जैसा लेटर चाहते हैं आप वैसा लेटर अपने लिए लिखिए, ठीक है, उसको प्रिंट कर लीजिए और उसको अपने चिपका लीजिए, और उसमें नीचे बॉस का नाम लिख दीजिए, उसी टाइप का एक साइन बना दीजिए, और उसको आप रोज देखिए, बोलिए वाओ आई हैव गॉट दिस लेटर, वाओ आई हैव गॉट दिस लेटर। ठीक है, आप देखिए कितना जल्दी आएगा वो। रोज बॉस को तो आप थैंक यू कर ही रहे हो। ओके, हम्म दैट इज आउट। या, थैंक यू। यस, थैंक थैंक यू यू। मैम। थैंक यू। यस चैत्र, वी कैन सी यू। हाय, हाय। हेलो एवरीवन। मुझे एक शेयरिंग करनी है। हाँ, ये एक्चुअली एक कैन वी मैजिक सी चेक, शिवाजी ऑल्सो अ लिटिल मोर? या यस। यू कैन सी रूम ओनली। हाँ, या, हाँ, ओ यस यस, अधिराज ऑल्सो। हाँ, या यस। तो एक पिछले बार मैंने मैजिक चेक लिखा था, हम्म, तो मुझे वो अभी लगा थोड़े दिन पहले कि शायद वो जब लिखा था वो तभी क्लियर हो गया था। हाँ, वो ऐसा कि हम लोग का ने कुछ ने हम लोग का एक जितना भी मैंने एक चेक में अमाउंट लिखा था ना, उतने का सेविंग हो गया एक्चुअली। वेरी नाइस। हाँ, डील उतने का अमाउंट का हम लोग का खर्चा कम लगा, तो इनडायरेक्टली उस मैंने वो मैजिक चेक ही हो गया मतलब, और वो इसी उसी अमाउंट का था जितने का हमने लिखा था। अब वेरी उसमें गुड। सेकंड वाला भी एक चेक है कि मोस्ट लाइकली अभी लग रहा है कि 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा वो। वेरी अगर नाइस, करना वेरी गुड। होगा तो आई विल लेट यू नो। Yes, wonderful. Thank you. And you bring that joy and excitement also. Okay? Yes. या Yeah. And do the gratitude. And आपको वही सामान खरीदना है जिसके लिए आपने वो चेक लिखा था. Okay? अब And मुझे yes, याद lot of नहीं है वो magic मैंने does. चेक किया क्यों किसके लिए लिखा था, वो बस शायद मैंने जनरल वेलबींग के लिए लिखा होगा। ओके, और ओके, दैट इज ओके। बट आपको अमाउंट तो लिखना ही है, लेकिन जो आप जिस चीज के लिए लिख रहे हो वो बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको वो याद रखना है तो और जल्दी होता है। बट ठीक है, आपने जनरल के लिए लिखा था एंड यू हैव गॉट द थिंग, सो इट्स वंडरफुल। वो ओके, पहला वाला मैजिक चेक तो शायद 15 दिन में ही क्लियर हो गया था, मैंने जब लिखा था एंड वेरी आफ्टर गुड। द सेशन। तो हाँ, लेकिन मुझे रियलाइज और कंफर्म अभी हुआ एंड आई वाज होपिंग कि शायद वो अलग पैसे हैं और मैजिक चेक के और आने वाले हैं, तो शायद वैसा था। हाँ, बट नाउ आई एम कंफर्म कि वो जो था कि वही पहला चेक तभी क्लियर हो गया था 15 दिन में। okay, wonderful, wonderful, very nice के चैत्र, and more magic and Spider-Man has come क्या? हाँ, Spider-Man has come here. Okay, very nice. Friendly neighborhood Spider-Man. Okay, wonderful, Adhiraj. Oh, it is Adhiraj. Oh, we thought it is Spider-Man. Huh?
Yes, wonderful. Thank you. Thank you. Thank you. So cute. Yeah. So thank you. So anyone else has a question or a sharing? Yes. So thank you and let's all connect tomorrow. आप please see this is what I am going to do. कल जब हम blessings लिखेंगे तो I am thinking as of now कि money के बारे में लिखेंगे so that I feel more positive, okay? And अपने चेक को उसके बाद फिल करेंगे and दिन में आप समझ गए हो, हम तो याद दिलाएंगे, आप ये भी समझ गए होगे कि दिन में आपको 2 बार और चेक को अपने हाथ में पकड़ के विजुलाइज करना है कि कौन सा आइटम आपको मिल रहा है एंड हाउ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड जॉयफुल यू आर एंड ग्रेटफुल भी हो आप संग में. Okay. So thank you everyone. See you all tomorrow and lots of more magic checks in all our lives. Thank you so much. Thank Good you. night. Good night. Good night. Thank you. Good Bye. night. Good night.